खिते में अमन की कोशिशें इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारड़ समेत आला हुकूमती क़यादत शरीक। मुलाकात में इलाकाई सूरत-ए-हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल। ईरानी वजीर खारजा का इस्लामाबाद के बाद मस्कत और मास्को का दौरा भी शेड्यूल। ईरान के 3 मुल्की सिफारती दौरे में इलाकाई पेशरफ्त और सिफारती रवाबत पर मुशावरत। जराये के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त का इम्कान है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक भी शरीक। ईरानी वजीर खारजा के दौरे इस्लामाबाद के दौरान आला सतह सिक्योरिटी मुशावरत। ईरानी वफ्द में नायब वजीर खारजा गरीब आबादी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम और तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई शामिल थे। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई। ईरान और पाकिस्तान ने खिते में अमन और इस्तेकाम के फरोग पर जोर दिया। इससे कबल अब्बास इराक़ची ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात की थी। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की आज पाकिस्तान आमद मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का कहना है कि मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वेंस का फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब सदर इस्लामाबाद सफर करने के लिए तैयार रहेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा है। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद राब्ता किया और बिल मुशावा मुलाकात की दरखास्त की। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान खिते में कशीदगी कम करने और सिफारती हल के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इजलास से खिताब। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक पाकिस्तान का मौकिफ सिर्फ सरकारी जराये से जारी बयानात हैं। गैर मुसद्दिका जराये या सोशल मीडिया पर आने वाली इतलात पाकिस्तान के सरकारी मौकिफ की नुमाइंदगी नहीं करती। वजीर खारजा की मीडिया को कयास सराइयों से गुरेज और सिर्फ सरकारी बयानात नशर करने की हिदायत। पाकिस्तान अमन के कयाम के लिए ईरान अमरीका राब्ता कारी में अपना किरदार जारी रखेगा। अमरीका ईरान जंग बंदी कराना पाकिस्तान हमें आपस की लड़ाइयां खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ने दूसरा मौका दिया है। हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। आपस में लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। हमारा मुतालबा है जो नाहक जेल में हैं उनको रिहा किया जाए और सियासी मुकदमे खत्म किए जाएं। बानी और बुशरा बीबी का इलाज उनका हक है। उनके लिए हर फोरम पर आवाज उठाते रहेंगे। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है मुआहिदा हो सकता है कि नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। अमेरिकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। हम इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के तहखाने में खड़े पानी का मामला संगीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। लाहौर से बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की टीम अस्पताल पहुंच गई। इमारत के सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। ओपीडी के बेसमेंट में पानी जमा होने से स्ट्रक्चर को मुमकिन खतरात के मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। पेशावर हाईकोर्ट में अरबाबे न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर 14 दिन तहरीरी जवाब तलब। मुख्तसर ऑर्डर जारी। फ्री कैन ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया, सूबाई हुकूमत ने अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करके बानी पीटीआई से मंसूब किया है। नाम तब्दील करना लोकल काउंसिल रूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गाइडलाइंस KP के खिलाफ है। सूबाई हुकूमत रूल्स में तरमीम करी जा रही है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराया। रियारी में गैर कानूनी तौर पर 70 दिन में 7 मंजिला इमारत तामीर करने का मामला। सिंध हाईकोर्ट में शहरी जाहिद हुसैन की दरखास्त की समाअत। SBCA हुकाम समेत दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फ्रीकेंस से 26 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में सिंध हाई हुकूमत, SBCA, एंटी इंक्रोचमेंट, लैंड डिपार्टमेंट को फ्रीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार के मुताबिक लियारी के इलाके आगरा ताज में बिल्डर्स की जानिब से गैर कानूनी तौर पर इमारत तामीर की गई है। SBCA समेत दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार।
प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी। मियांवाली महकमा एक्साइज ने मकान फैमिली समेत सील कर दिया। फुटेज में सीलशुदा मकान में बच्चों और खातून को देखा जा सकता है। निशानदेही पर महकमा एक्साइज के मुलाजमीन की दौड़े लग गई। सील खोलकर बच्चों को बाहर निकाला। शहरियों ने मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। डीजल की 380 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि इलाकाई कशीदगी से तेल की कीमतें आगमी मंडी में बढ़ रही हैं। शराकतदारों से मुआहिदों के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का कराए 10%, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का 5% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का मोटरवे समेत सारे चलान खत्म करने का भी मुतालबा। गजा में इसराइली मजालम जारी। फजाई हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 4 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। बहिते लहिया में इसराइली टैंकों की गोलाबारी, मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हुए। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि पुलिस फोर्स पर हमले अमन और अमान की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन मिशन पर इसराइली हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। उधर जनूबी लेबनान पर भी इसराइली फजाई हमलों में 6 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनी उस्ताद ने शहीद शागिर्द का आखिरी पेपर शेयर कर दिया। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में शहीद 15 साल फलस्तीनी तालिब इल्म यूसुफ समी ने शहादत से चंद घंटे कबल अंग्रेजी का इम्तिहान दिया था। उस्ताद अहमद अताउल्लाह ने नंबर देने के बजाय लिखा, तुम अपनी शहादत के जरिए आला तरीन दर्जात पर फाइज हो गए। अल्लाह तुम पर रहम करे और तुम्हें जन्नत। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।